हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि क्या सुना? हाँ, युक्ति कहती है कि युक्ति घबरा जाती है शम्मी के इस तरह बोलने से। वो घबरा कर उठने लगती है तो शम्मी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी गोद में बिठा लेती है और कहती है, अब कहाँ चल दी? आग तुमने लगाई है तो तुम ही बुझाओगी ना। चलो शुरू हो जाओ, मुझे भी तो देखने दो कितनी आग है तुम में। मुझे मालूम है तुम इतनी भी नादान और भोली नहीं हो जितनी दिखती हो। हाँ, अनएक्सपीरियंस ज़रूर थी, पर अब तो वो भी नहीं हो। मुझे वो पहले पहले वाली युक्ति देखनी है जिसने आकर बड़े ही बेबाकी से मेरे होठ चूम लिए थे। कहाँ है वो युक्ति जिसने बस 2 मिनट की मुलाकात में मेरे दिल दिमाग में खलबली मचा दी थी, मेरा दिल लूट लिया था? युक्ति ने कहा, और मुझे लगता था तुम्हें वो सब पसंद नहीं था। शम्मी ने कहा, तो इसलिए मेरे सामने भोली भाली बनती हो, जिसे कुछ नहीं आता, शरीफ बनकर मुझे लुभाने की कोशिश करती हो। अब समझी, सब तुम्हारी चाल थी मुझे फंसाने की, सब तुम्हारा ड्रामा था। युक्ति ने कहा, मैंने नहीं फांसा तुम्हें, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मैं तो बस एक प्रैंक की एक शर्त जीतना चाहती थी। अच्छा, और दूसरी बार क्यों आई थी? दूसरी बार तो शर्त नहीं लगी थी। हा? क्यों आई करीब? क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं तो वहाँ शॉपिंग करने गई थी। मुझे क्या पता था तुम भी वहीं हो। हाँ, और मुझे देखकर तुम्हारी नीयत खराब हुई, तुम्हारा ईमान डूल गया, है ना? सब कुछ डूलने लगा और मेरा पीछा करने लगी। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, तुमने किया था। तुमने ही पता नहीं कौन सा जादू किया था। शम्मी ने कहा, मैंने जादू किया था? मैं कोई जादूगर हूँ क्या? मैं लॉयर हूँ, कोई जादूगर नहीं। तुम मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। तुमने ही जादू किया था। वैसे भी बंगाली जादू इन सब चीज़ों में बहुत फेमस है, और तुम तो हो भी प्योर बंगालन। जाने कौन कौन से जादू आते हो, उन्हीं में से मुझ पर काला जादू किया हो। युक्ति हंसते हुए बोली। दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे थे। युक्ति की खिलखिलाहट सुनकर शम्मी के दिल में घंटियां बजनी शुरू हो गई थी। शम्मी ने कहा, मैंने तुम पर काला जादू किया है? युक्ति ने कहा, हाँ। शम्मी ने कहा, मैं काला जादू करने वाली बंगालन हूँ। हाँ, अच्छा, तो हो नहीं तुम बंगालन? बोलो, बंगाली हो तो मतलब जादूगर भी होंगी। अब ये तो तुम जानो क्या हो। शम्मी ने युक्ति के कान खींचते हुए कहा, सॉरी बोलो, अपने शब्द वापस लो। युक्ति ने कहा, नहीं लूंगी ना, सॉरी बोलूंगी। शम्मी ने कहा, नहीं लोगी? नहीं नहीं नहीं, पछताओगी, देखा जाएगा, तुमसे जो बने कर लो। अच्छी बात है। शम्मी ने एक झटके में अपने हाथों को उसकी शर्ट के अंदर डाला और कहा, बाद में रोना मत, शिकायत मत करना। युक्ति ने आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बहुत सुनी ऐसी धमकियां, गरजने वाले बरसते नहीं है। तुम भी कई बार धमकी दे चुकी हो, तुमसे भी कुछ नहीं होता, बस ऊपर ऊपर से रफटफ बनती हो। शम्मी ने युक्ति की कमर पर चुटकी काटी और कहा, क्या कहा? ऊपर से रफटफ बनती हो? युक्ति के मुंह से सिसकारे निकली तो शम्मी ने छोड़ दिया। इस पर युक्ति बोली, बस हो गया तुम्हारा? शम्मी ने कहा, बहुत पछताने वाली हो तुम, बहुत। ये कहते हुए शम्मी ने युक्ति की टी शर्ट एक झटके से निकाल दी और ब्रालेट के हुक भी खोल दिया। एकदम फुर्ती से ये सब किया कि युक्ति संभाल ही नहीं पाई। युक्ति अभी भी शम्मी की गोद में थी। शम्मी ने एक हाथ से
युक्ति को पकड़ कर रखा था। टी शर्ट उतारने के लिए उसने युक्ति को छोड़ा तो युक्ति का ध्यान भटका। उसका ध्यान खुद को संभालने में था। उसने दोनों बाहें शम्मी के गले में डाल दी थी। तब तक शम्मी ने टी शर्ट उतार दी और अपनी ब्रा भी खोल दी थी। फिर दोनों हाथ पकड़कर युक्ति की दोनों हाथ उसी की ब्रा से बांध दिए और फिर हाथ अपने गले में डाल दिए। फोटो पर मुस्कान लिए युक्ति से बोली, क्या हुआ? अभी तो शुरुआत है, अभी भी वक्त है। सॉरी बोलकर शब्द वापस ले लो। युक्ति ने कहा, नहीं लूंगी, अब तो देखना है तुम क्या ही कर सकती हो। शम्मी ने तब तक युक्ति के बाएं उभार के अग्रबिंदु को जोर से पिंच किया तो युक्ति के मुंह से दर्द की चीख निकल गई। युक्ति को लगा जैसे शम्मी क्या ही करेगी, वही सब करेगी जो यूजुअली करती है। पर शम्मी के हाथ रुके नहीं। दायां हाथ जिसने कमर को सपोर्ट दे रखा था वो सरकता हुआ पेट पर आया और फिर वहां से नीचे की तरफ। युक्ति ने खुद को गिरने से बचाने के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश की। दोनों तरफ घुटनों पर बैलेंस बनाकर शम्मी की ओर आगे की तरफ खिसकी। बस इतना ही वक्त चाहिए था शम्मी को। जैसे उसे पता था कि युक्ति बिल्कुल यही करेगी। युक्ति के मुंह से इस बार दर्द की एक और तेज चीख निकली। उसे लगा जैसे उसे नीचे से अंदर की तरफ किसी ने चीर के रख दिया हो। ऊपर नीचे दोनों तरफ से दर्द की लहर ने उसे झकझोर दिया था। मुश्किल ये थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। दर्द की वजह से आंखों में आंसू छलक आए थे। शम्मी ने आंसू देखे पर उसे छोड़ने की बजाय उबारों को और जोर से पिंच करना शुरू कर दिया और पूछा, अब बोलो, अब भी नहीं सॉरी कहोगी? युक्ति ने दर्द से छटपटाते हुए कहा, नहीं। शम्मी ने और जोर से पिंच किया और उंगलियां युक्ति की गहराइयों को छूने लगी थी। युक्ति को दर्द की एक और लहर छू गई क्योंकि शम्मी ने दूसरे उबार पर अपने दांत कड़ा दिए थे। युक्ति के मुंह से चीख निकली। शम्मी को महसूस हो गया था कि युक्ति की हालत खराब हो रही है, तो उसने उसे ढीला छोड़ा, उसकी कमर को सहारा दिया। युक्ति को दर्द से राहत देने के लिए उसे कोमलता से सहलाने लगी। उबारों को नरमी से होठों से और हाथों से सहलाने लगी। उंगलियों की गति को मध्यम किया कि दर्द के बजाय उस हिस्से में सेंसेशन महसूस हो, रिलैक्सेशन महसूस हो। मगर तभी डोरबेल बजने लगी थी और 2-3 बार एक साथ बजी। शम्मी और युक्ति को अलग होना ही पड़ा। शम्मी ने कहा, शायद मेड होगी, उसका टाइम भी हो रहा है, तुम अंदर जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। युक्ति ने कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े उठाए और अंदर चली गई। शम्मी ने दरवाजा खोला, मेड ही थी। अंदर आते हुए बोली, मुझे तो लगा शायद आज भी घर पर कोई नहीं है, मैं तो जाने वाली थी। मेड किचन में जाके बर्तन धोने लगी तो शम्मी रूम में आ गई। देखा युक्ति ब्लैंकेट ओढ़े लेटी थी। शम्मी ने युक्ति को आवाज दी पर युक्ति ने जवाब नहीं दिया। शम्मी ने कहा, युक्ति क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही हो? क्या दर्द हो रहा है? तुम्हें शायद ये सब अच्छा नहीं लगा होगा। युक्ति ने कहा, शम्मी मुझे सोना है, प्लीज अभी जाओ। शम्मी फिर कुछ नहीं बोली। उठते हुए बस इतना कहा कि टेक योर टाइम, आई अंडरस्टैंड।
फिर बाथरूम में चली गई। 5 मिनट बाद बाथरूम से निकलकर रूम के बाहर चली गई। आकर फिर से अपना लैपटॉप उठा लिया और पढ़ने की कोशिश करने लगी। मैं इस दौरान बर्तन, झाड़ू, पोछा सब निपटा कर 40-45 मिनट में जल्दी बनी। शम्मी का मन नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही रफ और एग्रेसिव हो गई थी। उसे युक्ति से सॉरी कहना चाहिए और मनाना चाहिए। उसे भी तो समझना चाहिए था कि युक्ति के लिए ये सब नया होगा। मैं उसकी फर्स्ट हूँ तो उसे क्या ही एक्सपीरियंस होगा, और मेरे साथ भी तो कुछ खास नहीं हुआ है। जो भी हुआ है बस ऐसे ही हल्का फुल्का। आज जो कुछ भी मैंने किया वो एकदम से अचानक था। वो तैयार भी तो नहीं थी। होती तो पेन होता ही ना। वो एकदम से सॉफ्ट हो गई होगी कि ये सब क्या है। पर डोमिनेंस तो यही है ना, बिना रफ हुए, बिना पेन के इन सबको मज़ा ही नहीं है। पर मेरी गलती है, मैंने इस बारे में उसे कभी बताया ही नहीं। बात भी कैसे होती, कभी हमें इतना टाइम ही नहीं मिला। करीब आना भी तो अब शुरू किया है। सुमे झुंझलाते हुए खुद से बोली, क्यों सोच रही हूँ मैं इतना, शायद ये सब ऐसे ही होना था। अब हो गया ना, अब बात कर लेती हूँ, पर पहले उसे मना लो। शम्मी उठी और जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और रूम में आ गई। रूम में आकर दरवाज़ा बंद किया और युक्ति के पास जाकर बैठी। युक्ति, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही रफ हो गई थी। प्लीज़ उठो, मुझसे बात तो करो। पर युक्ति ने ना आंखें खोली, ना जवाब दिया, ना उठी। शम्मी खुशकल बैठी रही। उसे लगा अभी युक्ति को और टाइम चाहिए, तो कपड़े और टॉवल लेकर बाथरूम में आ गई। बाथरूम का दरवाज़ा नॉक होकर खुला तो शम्मी पल भर को सकपकाई। दरवाजे पर युक्ति थी। बिना कपड़ों के शम्मी बाथटब में थी। युक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी तो शम्मी ने पैर से कोड़कर युक्ति के लिए जगह बनाई। पर युक्ति दूसरी तरफ ना बैठकर शम्मी की गोद में बैठी। फिर शम्मी के दोनों हाथों को अपने उहारों पर रख दिया। शम्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने पूछा, तो तुम नाराज नहीं हो? युक्ति के उहारों को धीरे धीरे सहलाते हुए शम्मी ने कहा, नाराज नहीं थी तो बोली क्यों नहीं? तब थी। युक्ति ने आंखें मूंद ली। तो शम्मी ने कहा, और अभी थोड़ी देर पहले? तब भी तो नहीं बोली थी। तब सोच रही थी क्या कहूँ। तब तक कुछ कहती, तुम बाथरूम में आ गई, इसलिए यहाँ आ गई। तो तुम्हें वो सब अच्छा नहीं लगा? पेन ज़्यादा था क्या? पेन तो था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो कुछ कह नहीं पाए। उस वक्त पेन हो रहा था, कुछ बोल नहीं पाई थी। उस समय गुस्सा आ रहा था तुम पर। तुम तो मेरे आंसू देख के भी नहीं पिघली। क्या था वो सब, क्यों किया तुमने ऐसे? शम्मी ने कहा, तुम्ही ने तो उकसाया था, क्या करती? और तुम्हारे आंसू ने तो काम खराब किया। तुम्हें दर्द देना था, दिया, ऊपर से तुम्हारे आंसू। उन्हें देखकर तो और लगा कि और दर्द देना चाहिए। तुम्हें दर्द ज्यादा हो रहा था तो कुछ बोली क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? मुझे उस वक्त लगा तुम्हें अच्छा लग रहा है शायद, पर फिर तुम इतनी तेज चीखी तो समझ आया कि तुम ये सब शायद सॉरी नहीं कहूँगी या हार नहीं मानूंगी कि जिद में तो नहीं सह रही हो। फिर लगा तुम्हें तो शायद इन सब का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। जब महसूस हुआ तो बंद कर दिया, पर जब तक तुम्हें संभालती, कुछ पूछती, तब तक मेड आ गई थी। तुमसे बात करनी चाहिए तो तुमने कहा भी जाओ, नींद आ रही है। युक्ति ने कहा, था तो कुछ ऐसा ही,
पर मुझे नहीं पता था तुम इतने एग्रेसिव हो जाओगी। तब मुझे गुस्सा आ रहा था, पर फिर जब तुम उठकर चली गई, धीरे धीरे पता नहीं क्यों कैसे, आई डोंट नो, मुझे वो सब अच्छा लगने लगा। कहते कहते युक्ति छिप गई थी। उसने कहा, क्या था वो सब, मुझे समझ नहीं आया। शम्मी ने कहा, तुम्हारे साथ ये पहली बार था, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया। इसे डोमिनेशन कहते हैं। अभी तक हमारे बीच जो भी हुआ था वो बहुत सिंपल था। कुछ चीजें अलग तरीके से होती हैं। इस बार तुमने मुझे उकसाया तो मैं भी थोड़ी रफ हो गई, पर ये बस शुरुआत है। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट हुआ तो कभी हमने दोबारा ही ट्राई किया तो तुम्हें आगे आगे और भी एक्सपीरियंसेस होंगे। पर तुम्हें अगर नहीं पसंद तो मैं ध्यान रखूंगी कि ये दोबारा ना हो। युक्ति ने कहा, तुम्हें अच्छा लगता है डोमिनेट करना? और डोमिनेट होना भी लगता है। शम्मी ने यह कहा तो युक्ति ने उसे पलट कर देखा, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो। युक्ति ने कहा, सच में ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है कि इसमें डोमिनेंट और सबमिसिव दो तरह के लोग होते हैं। शम्मी ने कहा, तुमने ये कहाँ से सुना है? गूगल पर सर्च किया था अभी थोड़ी देर पहले, पर एक दो मूवीज देखी है और एक बुक पढ़ी है। शम्मी ने कहा, 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो नहीं? ये सुनकर युक्ति चुप हो गई थी। तो आगे क्या होगा आप नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।